नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज समस्त विश्व में अशांति और हाहाकार मचा हुआ है। ज़्यादातर लोग अस्वाभाविक और कुंठाग्रस्त जीवन जी रहे हैं। मेरा मानना है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिनकी एक निश्चित गहराई की अनुभूति उन्हें सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाती हैं और जीवन में सुखद अनुभव करा देती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब इन तीनों संस्कारों को कार्य रूप प्रदान करने में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया जाए। और यदि व्यक्ति जीवन में योग को अपना ले और इसे भली भांति जान ले तो शायद हम सभी समस्त विश्व को एकता के सूत्र में बांध पाने में समर्थ हो पाएंगे और स्वयं भी सुखद अनुभूति करेंगे। योग एक संयम पूर्वक की जाने वाली साधना है जो स्वचेतना को परम चेतना से मिलाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों को जब हम अंतर्मुखी करते हैं तब उतना ही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। अज्ञान, अंधकार, असत्य, सब ज्ञान प्रकाश और सत्य में परावर्तित होता जाता है और इसीलिए हमारे योगी और ऋषि मुनियों ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने शरीर को साधें। योग के 4 मुख्य मार्गों ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का अलग अलग इसीलिए उल्लेख किया गया कि यदि इनको व्यवहारिक रूप में हम समझ लें तो निश्चित रूप से जीवन में हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। योग में यम नियम के साथ साथ मुख्य रूप से आहार की शुद्धि को भी महत्व दिया गया है। आहार से मन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। यदि स्मृति स्थिर हुई तो समझें कि हम जो हैं सफलता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अफसोस यह कि हम अपना सारा जीवन दौड़ने धूपने में व्यर्थ कर देते हैं। परमात्मा के दिए हुए इस मानव शरीर का हम कौड़ियों के भाव इस्तेमाल करते हैं। इसकी सार्थकता की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जीवन पर्यंत हम भौतिक परिधि के ही चक्कर लगाते रहते हैं और केंद्र की तरफ आने का प्रयास ही नहीं करते। आत्मस्थ होने के लिए हमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान को माध्यम बनाकर ही हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। मानव जीवन के लिए हमारी इस संस्कृति में बताया गया योग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से भक्ति, कर्म और ज्ञान का जो सुंदर सामंजस्य है वो ध्यान है जो इन तीनों को जोड़ने में एक सेतु का काम करता है। मनुष्य जीवन में बोधपूर्ण ढंग से जो भी कार्य किया जाता है वह ध्यान का हिस्सा बन जाता है। जीवन में किया जाने वाला प्रेम यदि बोधपूर्ण है तो कहा जा सकता है कि वह ध्यान युक्त ही है। ध्यान युक्त प्रेम ही भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम यदि बोधपूर्ण नहीं है या ध्यान युक्त नहीं है तो ऐसा प्रेम भक्ति की श्रेणी में कदापि नहीं आता है। और ज्ञान यदि बोधपूर्ण है तो वह व्यक्ति को तनाव से मुक्त करने लगता है। लेकिन यदि यह अबोधपूर्ण है तो वह व्यक्ति को तनाव पैदा करेगा। इसलिए ध्यान का एक हिस्सा या यह ऐसा योग है जो कि मस्तिष्क को सही मार्ग दिखाता है
और इसके द्वारा ही मस्तिष्क में चैतन्यता का संचार होता है, जिससे मस्तिष्क में स्वतः ही ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं और इस प्रकार से जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज इतना ही। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर बढ़ें और अपने तनाव को दूर करें। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप मेरा चैनल अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज इतना ही।